जो 3 नए कृषि कानून सरकार ने पारित किए हैं, उनके खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं किसान। और किसानों के इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। तमाम बातें कही जा रही हैं कि विपक्ष की तरफ से किसानों को बरगलाया गया है, या फिर कई बार ये भी कहा जा रहा है कि विदेशी ताकतें इसको फंडिंग कर रही हैं, इसलिए ये आंदोलन जो है इतना लंबा चल रहा है। लेकिन अब ये सरकार को शायद समझ लेना चाहिए कि ये आंदोलन किसानों का है, और किसान आंदोलन को कितने लोग समर्थन कर रहे हैं, खासतौर पर शहरी लोग भी किसानों को समर्थन कर रहे हैं। इसी वजह से जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं हरियाणा के, उससे अब कम से कम सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि ये जो आंदोलन है वो किसानों का है। किसानों के हित में ये कानून है या नहीं है, ये सरकार तय करेगी, किसान संगठन तय करेंगे। और कब तक ये किसान आंदोलन चलेगा ये भी किसान संगठन तय करेंगे। हालांकि जिस तरीके से बातचीत हुई है और अब तक की जो बातचीत हुई है सरकार से किसानों की, उसमें साफ तौर पर यह नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार इसे बहुत ही ज़्यादा हल्के में लेती हुई दिखाई दे रही है। किसानों के सम्मान की बात कर रही है, किसान हितैषी होने की बात कर रही है, लेकिन किसान आंदोलन को हल्के में लेती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से किसानों की बात को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करने की कोशिश की जा रही है, और अलग से सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जो किसान हैं या फिर जो ऐसे किसान संगठन हैं जो कथित किसान संगठन भी कहे जा सकते हैं, जो इन कानूनों को समर्थन कर रहे हैं, उनके भी लेटर पैड जारी किए जा रहे हैं। लेकिन अब जो हरियाणा में चुनाव के परिणाम सामने आए हैं, उससे ये साफ तौर पर सरकार को एक संदेश देने की कोशिश आम जनता ने की है। शहरी जनता ने भी ये संदेश देने की कोशिश की है कि ये किसान गांव से आने वाले किसान नहीं हैं, ये जो शहरों में जो लोग हैं वो भी इन्हीं किसानों के उगाए हुए अन्न को खाते हैं। यानी कि जो अन्नदाता है, देश का अन्नदाता है, उसको वो सम्मान जनता तो ज़रूर दे रही है जो उसे मिलना चाहिए, लेकिन सरकार से जो उसकी उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पा रही हैं। और यही वजह है कि आंदोलन जो है वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। किसानों का, अन्नदाता का जो संघर्ष है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन 7 सीटों पर निकाय चुनाव थे, उनमें से सिर्फ 2 सीटों पर बीजेपी को जीत जो है वो मिलती हुई दिखाई दी। इसके अलावा सभी 5 सीटों पर कहीं ना कहीं हार का सामना जो है वो बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन को हरियाणा में करना पड़ा है। इससे जेजेपी को भी एक संदेश जो है वो जाता है कि जो बाकी तमाम एनडीए की जो संगठन, एनडीए के साथ जो सहयोगी पार्टियां हैं अलग अलग राज्यों में, चाहे वो अकाली दल की बात हो या फिर राजस्थान में आरएलपी की बात हो, उन्होंने तो नाता तोड़ा है। अब कहीं ना कहीं जेजेपी को भी ये संदेश देने की कोशिश की गई है आम जनता की तरफ से कि जेजेपी को बीजेपी से नाता तोड़ लेना चाहिए। हालांकि ये राजनीतिक पार्टियां अपने आप में क्या फैसला लेती हैं, क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, वो उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। वो अपना फैसला खुद लेने के लिए स्वतंत्र हैं, वो क्या कुछ फैसला लेंगे। लेकिन जनता का जो संदेश है वो कहीं ना कहीं यही दिखाई देता है। इसीलिए निर्दलीयों को कहीं ना कहीं प्राथमिकता दी है आम जनता ने, और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है। सीएम खट्टर का विरोध भी काफ़ी देखने को मिला, डिप्टी सीएम का विरोध भी हरियाणा में देखने को मिला, और अब चुनाव परिणाम जो सामने आए उससे भी नाराज़गी जो है वो जनता ने अपनी जग जाहिर कर दी है। कैमरामैन बलविंदर के साथ मैं हितेंद्र, एएनबी न्यूज़। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।